आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की ये जो प्रश्न जो है, मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। इस तरह से यानी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, वर्णन भी करना होगा। और फिर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वहां कह रहा है क्या, मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन, मनुष्य के हृदय की संरचना करे, वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये हृदय बना के छोड़ देना है। और ये जो लिखा हुआ है बाया और दाया अनित जो निलय का जो भाग है, महाधमनी फुसफुस धमनी, ठीक है, तो ये सबको आपको सिर्फ लिख देना है। लेकिन यहाँ बोला गया है मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन भी कहा गया है। तो ये जो है यानी क्या, मनुष्य के एक हृदय है, ठीक है। ये हृदय जो है, तो ये जो आगे का भाग है ये थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा होता है। और ये भाग जो है क्या, जो नीचे का जो भाग है ये थोड़ा क्या होता है, यानी संतरा होते हैं, ठीक है। और इसमें चार क्या होते हैं, वैष्म होते हैं, वैषम, चार वैषम या फिर इसे चार वेशम या कष्ट बोला जाता है, ठीक है, चार कष्ट बोला जाता है। तो ये चार वेशम क्या है, तो देखिए एक भाग ये है और ये एक भाग है, दो भाग इधर, यानी बाया अलिल और दाया अलिल, और फिर बाया निलय और दाया निलय, ये चार इसका कोष्टक है, या इसी को वेशम कहते हैं, वेशम कहते हैं, या फिर कोष्टक कहते हैं, ठीक है। तो ये चार भाग है और इसी का संरचना, और ये जो क्रिया करते हैं मनुष्य के हृदय जो है यानी दिल जो है, ये क्या कार्य करते हैं, तो ये रक्त का ये परिसंचरण करते हैं। और रक्त का परिसंचरण क्यों करते हैं, जैसे हम लोग यानी फेफड़े से, यानी जिसको यानी फुसफुस धमनी कहते हैं, फुसफुस कहते हैं, क्या फुसफुस, यही फुसफुस से यानी फेफड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये फुसफुस से जब यानी हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यही ऑक्सीजन यानी किसके, ये जो वाया निलय का जो भाग है, ठीक है, इसी में आते हैं, तब जाकर के ये कहाँ भेज देते हैं, तो दाया निलय में भेज देते हैं। कौन इसको, तो ये शुद्ध ऑक्सीजन को यहाँ भेज देते हैं, तब जाकर के ये रक्त के साथ यानी ऑक्सीजन और रक्त जो है, रक्त के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है, उसी के साथ ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर पूरे शरीर में क्या करते हैं, यानी भेज देते हैं, ठीक है। और यही ऑक्सीजन यानी सभी कोशिकाओं तक पहुंचकर फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको फिर कहाँ, तो दाया निलय में भेजते हैं, तब जाकर के वह फिर कहाँ आते हैं, तो बाया निलय में आते हैं, सॉरी अलिंद में भेजते हैं, तब जाकर के बाया निलय में आते हैं। और यहाँ से दबाव करके ये फिर कहाँ, तो फुसफुस धमनी से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल दिया जाता है। तो चलिए इसी का यानी हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। देखिए हृदय एक अत्यंत कोमल अंग है, यह बहुत ही क्या है, कोमल है, नाजुक है, ठीक है। और जो यानी क्या आप लोग जो क्या करते हैं बच्चा सब, ठीक है, जो दिल जो इस तरह से बनाते हैं, ये दिल नहीं, ठीक है, ये दिल नहीं होते हैं। दिल का आकार क्या होते हैं, तो तिकोना होता है, नहीं तो फिर यानी ऑप्शन में रहेगा मुट्ठी के आकार, मुट्ठी के आकार या फिर तिकोना होगा। और ये बहुत ही नाजुक होते हैं, और ऐसे जो बनाते हैं, यहाँ एक तीर मार करके इसको यानी क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। तो ये अगर एक बार यानी छोटा सा ही अगर छिद्र हो जाए, तो यानी जो हृदय जो है, जिसको हार्ट कहते हैं, हार्ट का यानी क्या हो जाता है, बीमारी, तो नाम सुने हैं, वही यानी बीमारी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है, हृदय एक अत्यंत कोमल अंग है, फेफड़े के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। ये फेफड़े के नीचे थोड़ा इस तरह से जो यानी फेफड़ा होता है, ठीक है,
इस तरह से ये फेफड़ा के यहाँ नीचे होता है, ठीक है, यहाँ। तो कह रहा है फेफड़े के बीच स्थित होते हैं, यहाँ हृदय पेशीय का बना होते हैं, और हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। ये क्या करने वाला अंग है? तो पंप करने वाला, ठीक है। ये 1 मिनट में 72 बार, ठीक है, 72 बार धड़कता है, ठीक। तो चलिए, पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करते हैं। ये रक्त में दबाव डालते हैं, तब जाकर के रक्त पूरे शरीर में परिसंचरण करते हैं। हृदय का आकार तिकोना है। देखिए, हृदय का आकार क्या होता है? तो तिकोना होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर, ये जो भाग है चौड़ा भाग आगे की ओर, तथा चौड़ा भाग आगे की ओर, संकरा भाग पीछे की ओर। ये संकरा भाग है इसको, ठीक है। तो ये संकरा भाग किधर? ये पीछे की ओर होती है, ठीक। तथा यह बाई तरफ, ये थोड़ा सा यानी बाई तरफ क्या होते हैं? झुकी होती है, ठीक है। यहाँ देखिए झुका होता है। हृदय यानी पेरियोटियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। इसमें इसको रखने के लिए एक क्या झिल्ली, दोहरी झिल्ली होता है, यानी इस तरह से और फिर इस तरह से करके एक झिल्ली के अंदर यह क्या है? बंद है, ठीक है। ये हृदय एक झिल्ली के अंदर बंद है। यह दर्भ हृदय को बाहरी आघातों से बचाती है, और यही यानी दर्भ जो है ये क्या करते हैं? बाहरी आघातों से इसको बचाते हैं, यानी रक्षा करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ भी जान लीजिए, ये जो पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद है, जिसे यानी क्या? हृदय या वरण, या फिर देखिए ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर जो रहते हैं यानी पेरिकार्डियम कहते हैं इसको, ठीक है। यानी हृदय को यानी आघातों से कौन बचाते हैं? तो पेरिकार्डियम कहा जाता है उसको। इस गुहा में पेरिकार्डियम दर्भ भरा रहता है। यह दर्भ हृदय की बाहरी आघातों से बचाती है। मनुष्य के अंदर 4 वेसम होते हैं, ठीक है, जो यानी क्या? देखिए दाया बाया अलिंद है। यहाँ देखिए दाया और बाया अलिंद, और क्या है? बाया और दाया निलय कहते हैं इसको, ठीक है। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो देखिए किस तरह से पूछा जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन जो होगा, मनुष्य के हृदय में कितने क्या वेसम या फिर कोष्ठक, तो कोष्ठक होते हैं। तो इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक दिया हुआ रहेगा या फिर वेसम दिया हुआ रहेगा? क्या? वेसम, ठीक। और क्वेश्चन होगा, हृदय का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है क्या? तिकोना, तिकोना हो दिया हुआ रहेगा, या फिर मुट्ठी, मुट्ठी के आकार, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। और क्वेश्चन जो निकलेगा वही दिया है क्वेश्चन, क्या दाया अलिंद और बाया अलिंद, दाया अलिंद और
बाया अलिंद को कौन अलग करती है? यानी दाया अलिंद और बाया अलिंद को कौन अलग करती है? ये जो देखिए बीच में देखिए जो एक रेखा है जिसको कहते हैं क्या? अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा दाया निलय और बाया निलय को कौन अलग करती है? तो ये भी आंसर हो जाएगा क्या? अंतरा निलय भित्ति। ठीक है, फिर पूछा जाएगा मनुष्य, यहां हर जगह मनुष्य लगा दीजिएगा। चलिए, मनुष्य के हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो आंसर हो जाएगा कितनी बार? 72 बार। ठीक है, चलिए, और ये जो हृदय जो है किस तरफ झुका हुआ या झुकी हुई होती है? तो चलिए, हृदय हमेशा झुकी हुई रहती है। ये झुकी हुई रहती है तो किस तरफ? तो बाई ओर, बाई ओर। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए, ये था यानी हृदय के ऑब्जेक्टिव के प्रश्न। और जो यानी हम लोग जो देखें क्या मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें, वो भी आपको याद करना है। और ये जो नाम जो दिया गया है ये तो आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आपको पूछेगा यानी मनुष्य के हृदय का वर्णन करें, सॉरी संरचना बनाए या चित्र बनाए, या फिर नहीं तो पूछा जाएगा इसका भी वर्णन भी करें, क्योंकि वर्णन करने की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वर्णन नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं जानिएगा इसके यानी हृदय के बारे में, तब तो बेकार है, इतना ऑब्जेक्टिव आपका फिर होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।